हेलो माय डियर फैंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 की एक बड़ी भर्ती जो जल्द आप लोगों को फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस क्या है, सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट बताया जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो भी आपके मन में डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के, वो डाउट मैं इस वीडियो में एक एक डाउट करके क्लियर करने वाला हूँ। चाहे वो आपका एज से संबंधित हो, चाहे वो आप लोगों का फॉर्म भरने से संबंधित हो, तैयारी से संबंधित हो, सर कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप का एग्जाम आता है, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। इन ग्रुप में आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस, जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा सिलेबस के माध्यम से जो जो चैप्टर आप लोगों को दिया गया है उन सभी को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में विद एक्सप्लेन आप लोगों को ये मिला जाएगा। उससे बाहर ना तो सिलेबस आउट करेगा एग्जामिनर और ना आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा परीक्षा में। तो आप लोग सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि वैकेंसी जो रहेगी समथिंग 28,000 के आसपास टोटल पोस्ट ये रहने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी रहेगी ये बढ़कर आप लोगों की 35 से 40,000 तक भी जा सकती है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा और अभी से मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है भैया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कि इसमें कुल पद, कुछ पद आप लोगों के सिपाही के रहेंगे, कुछ 98-37 के आसपास आपके पीएससी के रहते हैं। एसएसएफ के यहाँ पर कुछ फोर्स आपका रहेगा जो आप लोगों का 1341 पोस्ट रहेगी, और यूपीएसआई के यहाँ पर जो 4500 पोस्ट दी हुई है ये बढ़कर थोड़ा कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को अधिक हो सकता है, ठीक है। अच्छा आवाज़ चली गई क्या? हाँ तो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा आवाज़ अगर गई हो तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का रहेगा वैकेंसी का डाटा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों से, चलिए अब देखिए आवेदन कुल पद कितने हैं भैया। तो कुल पद मैं आपको बता दिया हूँ कि 28,000 प्लस कह सकते हैं अभी, लेकिन समथिंग आप लोगों के 35,000 तक ये जाने की संभावना है। आवेदन कब से होंगे आप लोगों को पता है कि अप्रैल में आवेदन बताया गया है। कब बताया गया है? अप्रैल में बताया गया है, लेकिन ये जुलाई तक भी खिंच सकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। ये जुलाई तक भी खिंच सकता है। इसके बाद एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम समथिंग आप लोगों के आवेदन होने के 3 से 4 महीने का समय अलग से इसमें आप लोगों का लगेगा, ठीक है। आयु सीमा पर आ जाइए, ये बड़ा जरूरी है। आयु सीमा को लेकर के काफी बच्चे परेशान हैं कि सर आयु सीमा क्या रहेगी। तो एज लिमिट को अगर मैं लेकर के थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं, चलिए एज को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि एज क्या रहने वाली है और कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए आप लोग समझ लीजिएगा कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आयु इस बार जो आप लोगों की रहेगी जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 18 वर्ष से 22 वर्ष तक आयु आप लोगों की रहेगी मेल कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी की 18 वर्ष से 22 वर्ष प्लस में 5 वर्ष का आरक्षण। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी दोनों का अगर मैं सेम लेके चलता हूं तो 18 वर्ष से 22 वर्ष प्लस 5 वर्ष का आरक्षण। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर छूट की मैं बात यहाँ पर करता हूँ कि सर छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी,
तो कम से कम अगर मैं बात करता हूं तो 2 वर्ष, और अधिकतम अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों का 3 वर्ष की छूट आप लोगों को मिलेगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बताया था और इस बार फिर से आप लोगों को यही मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, आयु में छूट मिलेगी, 100% मिलेगी। तो उसी तरीके से जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आप लोगों का 27 से 28 वर्ष तक भी जा सकता है, और बाकी इसमें जो अलग से जितना वर्ष का मिले, चाहे वो 2 वर्ष का मिलो चाहे वो 3 वर्ष का मिलो, वो अलग से यहाँ पर आप लोगों को काउंट हो जाएगा उसके लिए। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। सर फीमेल कैंडिडेट के लिए आयु क्या रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के बच्चे जो रहेंगे वो कैसे आवेदन करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेता हूं। जनरल कैटेगरी तो 18 वर्ष से 26 वर्ष आयु रहेगी। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करता हूं 18 वर्ष से 26 वर्ष तक आयु रहेगी, प्लस में आप लोगों का 5 वर्ष आरक्षण होगा। एससी और एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो 18 वर्ष से 26 वर्ष तक रहेगी और 5 वर्ष का आरक्षण यहाँ पर काउंट होगा। तो ये अलग से आप लोगों का काउंट होने वाला है। तो कंप्लीट मैं आप लोगों को ये बताया हूँ एज लिमिट के बारे में, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 वर्ष का और 3 वर्ष का आरक्षण इसमें आप लोगों को दिया गया है वो भी यहाँ पर आप लोगों का ऐड होना ही होना है, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा आप लोग, ठीक है। सर माइक में क्या हो रहा है? हाँ ऑफ हो रहा है, दिखा था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जो क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहेंगे चाहे वो हिंदी से रहेंगे, इन टोटल को मैं आप लोगों को केवल और केवल नोट्स से तैयारी करा दूंगा। नोट्स से एक एक चैप्टर आप मैच कर लीजिएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा दिया गया है, वो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें अगर मैं जीके जीएस में बात करता हूँ तो इसमें यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा इधर ले लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए थोड़ा यहाँ पर देखिए जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूँ जीके जीएस, तो इसमें आप लोगों का यूपी जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपी जीके के आ जाएंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बाबू भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करती हैं यहाँ पर आपका भारतीय भूगोल से संबंधित आ जाते हैं, क्या भारतीय भूगोल से संबंधित आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय इतिहास अर्थशास्त्र आ जाते हैं बेटा, कैसे भारतीय अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद कुछ आपके यूपी जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या यूपी जीके के मिलेंगे। आप लोगों की मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों का राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों का यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे चर्चित व्यक्ति वगैरह आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे चर्चित व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है ना। आपके पुस्तक और लेखक से संबंधित भी आ जाते हैं क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक से। इसके बाद स्पोर्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पोर्ट से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का कंप्लीट आपका जीके जीएस का पोर्शन रहेगा। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है ना मेरा, हाँ ठीक, मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का एक सिलेबस है बाबू, और ये सभी इंपोर्टेंट मैं आपको पार्ट बताया हूँ, बाकी आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी की अगर हम बात करते हैं, क्या अगर हम यहाँ पर हिंदी की अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर होंगे जो इंपोर्टेंट होंगे, तो हिंदी में एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप लोगों की भारतीय भाषाएं संबंधित आ जाती है, क्या आ जाती है भारतीय भाषा से संबंधित आ जाती है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का संधि आ जाएगा, क्या आ जाएगा संधि संबंधित आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों का यहाँ पे काल आ जाएगा, ठीक है ना, काल कारक, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द, इस तरीके के चैप्टर यहाँ पर पूछे जाते हैं, पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका कारक वगैरह आ जाते हैं, ये सभी हो गया ना, कारक वगैरह हो जाएगा, काल वचन, ठीक है, क्या हो जाएगा वचन वगैरह हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर आप लोगों को वचन वगैरह हो जाएगा। तो ये सभी चैप्टर रहेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आसानी से आएंगे और ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इन सभी को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट अगर रहा हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।